नए माली साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स में 2428 पॉइंट्स का इजाफा। एक रोज़ में 3 नफ्सियाती हदें अबूर कर लीं। 100 इंडेक्स ने 1,28,000 का हिस्सा भी अबूर कर लिया। 1,28,055 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करने लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी पर इजहार इत्मीनान। कहा, नया माली साल अच्छी खबर और मुआशी मैदान में अहम पेशरफ्त से शुरू हुआ जो इंतहाई खुश आइंद है। नया माली साल मुल्क की मईशत की बेहतरी की जानिब सफ़र में एक संग मील साबित होगा। हुकूमत मुल्क में बेहतरीन कारोबारी माहौल के फ़रोग और सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात की फराहमी के हवाले से कोशिशां हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये 39 पैसे तक इजाफा। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे महंगा। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। 272 रुपये 79 पैसे फ़ी फ़रोख्त। नई कीमत में 2 रुपये 50 पैसे कार्बन लीवी भी शामिल। फाइनेंस बिल के निफाज के साथ पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस में भी इजाफा। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोल लीवी में 8 रुपये 64 पैसे, पेट्रोल पर 8 रुपये 64 पैसे और हाई स्पीड ऑक्टेन पर पेट्रोलियम लीवी में 2 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा। 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट टैक्स। माली साल 2024-25 में 2 बार टैक्स वसूली का हदफ हासिल ना हो सका। FBR ज़राए ने टैक्स वसूली का हदफ हासिल ना होने की तस्दीक कर दी। जुलाई ता जून 117.22 खरब रुपए टैक्स वसूल हुआ। पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर करदा हदफ 129.7 खरब था। गुज़श्ता माली साल के अख्तिताम पर भी 119 खरब रुपए की बुनियादी टैक्स वसूली हासिल ना हो सकी। माली साल 2025-26 के लिए मुकर्ररा 141.3 खरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करना बड़ा चैलेंज। 2025-26 में टैक्स में कम अज़ कम 10% सालाना इजाफे की IMF डिमांड पूरी करना मुश्किल हो गया। दरियाई सवात में सियाहों के डूबने का वाक़या महकमा आबाशी खैबर पख्तूनख्वा ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा आबाशी ने DC सवात चारसदा और नौशहरों को बर वक्त एमरजेंसी की इतला दी। व्हाट्सएप पर तमाम हुकाम को दरिया के बहाव की मुसलसल अपडेट्स देते रहे। ख्वाजा खिला में सयाह मामूल के बहाव में दरिया के बीच दाखिल हुए और फंस गए। वाक़या शदीद बारिश के बायस अचानक पानी का बहाव बढ़ने से पेश आया। रिपोर्ट में मदीन और कलाम में इजाफी टेलीमीट्री केजेस लगाने की सिफारिश, रेस्क्यू को फ्लड रेस्क्यू आलात मुहैया करने, सियाहती मकामात में दाखिला महदूद करने और होटल मालिकान को पाबंद बनाने की तजवीज़, मकामी इंतजामिया का हसास सयाहों को महफूज मकाम पर महफूज रखने की पॉलिसी बनाने की भी तजवीज़। PTIP की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ केस। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान को हलफ लेने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम ठीक नहीं की। जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया कि आपने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा की। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि PTIP की सूबाई असम्बली में 2 नशिस्तें हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक ख़वातीन की मखसूस नशिस्त दी। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ तो PTI की हुकूमत है, उनको यहाँ भी सीटें नहीं मिली। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि PTI ने इलेक्शन नहीं लड़ा, यहाँ उनके आज़ाद उम्मीदवार थे। मखसूस नशिस्तों की बहाली। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास में मखसूस नशिस्तों की बहाली से मुतालिक फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देगी। कौमी असम्बली की 3 गैर मुस्लिम नशिस्तों पर अरकान की रुकनियत बहाल होगी। खैबर पख्तूनख्वा से 8 ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल होगी। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पंजाब हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अतीक शाह के नाम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत दीगर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तैनाती पर भी गौर। हर हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जा रहा है। ATC इस्लामाबाद में बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज केस बासी कयूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज, राजा माजिद और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। दौरान समाअत जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान ट्रायल में रुकावट डाल रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी हैं।
पूरा इस्लामाबाद फिर रहा है, अदालत जाते हैं, सिर्फ यहाँ नहीं होते। 10 जुलाई की तारीख दे रहा हूँ, इस दिन में कोई और केस नहीं रख रहा, फिर तारीख तब्दील नहीं होगी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाली। सलामती कौंसिल की सदारत संभालने पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पैगाम कहा, पाकिस्तान आलमी बरादरी की तवक्कुआत पर पूरा उतरने का ख़्वाह है। पाकिस्तान अमन व सलामती के क़याम को मुश्तरका ज़िम्मेदारी समझता है। दुनिया भर में तनाज़ात और इंसानी बहरान में इजाफा हो रहा है। सलामती कौंसिल को मुअस्सर, बामकसद और बर वक्त फैसलों की तरफ लाएंगे। आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान का मुअस्सर किरदार जारी रहेगा। मुल्क में मॉनसून का भरपूर स्पेल जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात मुतवक्की। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बादलों के डेरे। 3 दिन से जारी बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज़ बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, सड़कों पर पानी जमा हो गया। रावलपिंडी में वासा रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। हुकाम के मुताबिक नारलई में किचारिया के मकाम पर पानी की सतह 9 फुट है। महकमे मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश की पेश गोई। कराची के इलाके खारादार में मखदूश इमारत की छतें गिरने का वाक़या। SPCA की टेक्निकल कमेटी इन एक्शन कमेटी ने शहर में नाकाबिले रिहायशी इमारतों की फहरिस्त जारी कर दी। शहर कायद में 578 मखदूश इमारतें हैं। सबसे ज़्यादा मखदूश इमारतों की तादाद ज़िला जनूबी में है। ज़िला जनूबी में कुल 456 नाकाबिले रिहायशी इमारतें हैं। ज़िला वस्ती में 66 मखदूश इमारतें हैं। कराची में ट्रैफिक कवानीन मज़ीद सख्त। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब 5,000 से 2.5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं 21 दिन में जुर्माना डबल, 90 रोज बाद लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। फिर भी जुर्माना ना भरा तो 180 दिन बाद शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। शहरी कायद भी ट्रैफिक कोर्ट्स बनाने का भी फैसला। ट्रैफिक कोर्ट में शहरी को उसकी गलती का सबूत दिखाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुहर्रम अल हराम के पेश नज़र अहम फैसला। फेक न्यूज़ की मॉनिटरिंग और रोकथाम के लिए पहली मरतबा खुसूसी इक़दाम। नया सिस्टम नाफिज। स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। मुहर्रम के दौरान सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ नशर करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब में स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर दर्जनों मुतनाज़ा सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक। काबिल एतराज़ सोशल मीडिया मवाद की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए PITB का खुसूसी पोर्टल भी फ़ाल कर दिया गया। सरदार फहीम कत्ल केस में मुलव्विस 2 मुलजिम गिरफ्तार। आले कत्ल बरामद। वज़ीर इत्तलात बराए दाखिला तलाल चौधरी और IG इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IG इस्लामाबाद अली नासिर रजवी ने कहा कि मुलजिमान को गुजरावाला और चिन्नीर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुए थे। तलाल चौधरी ने कहा कि लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जराइम के शरह कम करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने कई वारदातों के मुलजिमान को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। शाम पर आयद पाबंदियां खत्म। अमरीकी सदर ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत शाम को बाज़ अशिया की बरामदात में सहूलत दी जाएगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी पाबंदियां खत्म होने से शाम की मार्केट आलमी बरादरी के लिए खुल जाएगी। साबिक सदर बशार अल असद दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। दूसरी जानिब ट्रंप ने क्यूबा से मुतालिक सख्त पॉलिसी बहाल कर दी। अमरीकी सयाहों के लिए क्यूबा का सफ़र दोबारा ममनू कर। व्हाइट हाउस का कहना है कि क्यूबा पर सख्त मुआशी पाबंदियां बरकरार रहेंगी। अमेरिका और कनाडा में तिजारती मुज़ाकरात बहाल होने की राह हमवार। कनाडा अमेरिका के मुतालबे पर डिजिटल सर्विसेज टैक्स मनसूख करने पर तैयार। कैनेडियन वज़ीर ख़जाना ने कहा सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म कौमी मुज़ाकरात बहाली करने पर मुत्तफ़िक हैं। अमेरिका और कनाडा 21 जुलाई तक तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देना चाहते हैं। अमरीकी सनती मुशीर बोले अमेरिका कनाडा के साथ तिजारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू करेगा।
सदर ट्रंप ने G7 इजलास पर कनाडा से एक्ट मंसूख करने का कहा था। ईरान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर नफसियाती खेल खेलने का इल्ज़ाम। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई ने कहा, अमरीकी सदर की बातें संजीदा नहीं हैं, वो महज मीडिया और जहनी दबाव की चालें चल रहे हैं। अमरीकी सदर का रवैया मसाइल के हल के बजाय सियासी चालबाजी है। बयानात मुज़ाकरात या तनाज़ी के हल की संजीदा कोशिशें नहीं। अमरीकी सदर के बयानात एतमाद के माहौल को नुकसान पहुँचाते हैं। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। G7 वज़रा ख़ारिजा का ईरान से यूरेनियम मफजूदगी की गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ दोबारा ना शुरू करने का मुतालबा। G7 वज़रा ख़ारिजा ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर जामे, काबिल तस्दीक और देरपा मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर भी जोर दिया। इजलास में ईरान में IAEA चीफ के खिलाफ गिरफ्तारी और फांसी के मुतालबात की मजम्मत। इसराइल ईरान जंगबंदी की हिमायत का अयादा भी किया गया। इसराइल की गजा में खौफनाक बमबारी, एक दिन में मजीद 95 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। दहशतगर्द इसराइल ने पनाह गुज़ीन कैंप, रिहायशी मकानात, खैमों और इमदादी सेंटर्स को निशाना बनाया। गजा सिटी में कारपेट बमबारी, खवातीन और बच्चों समेत 62 अफराद शहीद। खान यूनिस में इमदादी मरकज़ पर हमले से 15 अफराद जाँ बहक। दूसरी जानिब गजा जंग के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मिशन के सामने एहतजाज। इसराइल की हिमायत करने पर अमरीकी मुस्तकिल मिशन की इमारत पर पेंट फेंक दिया। पाकिस्तान का गजा में फौजी कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा। अमेरिका का इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाने वालों को वीज़ा न देने का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा टिमी ब्रोस ने कहा कि गजा की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार हमास है। इसने मरने वाले 2 अमरीकियों की बाक़ियात में भी नहीं रोकी हैं। जो गैर मुल्की तशद्दुद की हिमायत करते हैं उन्हें अमरीकी वीज़ा नहीं देंगे। बरतानिया के सालाना मौसीकी के पहले कॉन्स्टेबल फेस्टिवल में गुलकारों ने फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइल मुखालिफ नारे लगाए थे। ट्रंप के टैक्स कटौतियों और अखराजात बिल पर सेनेट में बहस जारी। कानून साजों की हतमी वोटिंग से कबल ट्रंप की बिग ब्यूटीफुल बिल में तरमीम की कोशिश। बिल पर 20 घंटे बहस जारी रहने का इम्कान। 2 रिपब्लिकन सेनेटर्स का मेडिकेड में कटौतियों पर तशवीश का इजहार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मजीद 1 करोड़ 20 लाख अफराद इंश्योरेंस से महरूम हो सकते हैं। ट्रंप काबीना के साबिक रुकन एलोन मस्क की बिग ब्यूटीफुल बिल पर सख्त तनकीद। दावा किया कि ट्रंप के बिल की हिमायत करने वाले आइंदा साल प्राइमरी इलेक्शन हार जाएंगे। अमरीकी तारीख का सबसे बड़े कर्जे पर अरकान कांग्रेस को शर्मिंदा होना चाहिए। अमेरिका, इटली और तुर्किया में जंगल की आग बेकाबू। तुर्क सूबे उस्मीर में जंगल की आग ने करीबी आबादियों को लपेट में ले लिया। 20 मकानों को नुकसान, 50,000 इलाका मकीनों का इनखला। इटली के 2 सूबों के जंगलों में भी तबाहकुन आतिशबाजी। 160 मकामात पर फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के साउथ ब्रंटी काउंटी में भी जंगलाती आग की ज़द में आग 15 एकड़ से ज़ायद रकबे पर फैल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उस्मीर सूबे में फैलने वाली तबाहकुन आग पर दिली रंज और गम का इजहार। कहा, पाकिस्तान अपने बहादुर और साबित कदम तुर्क भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल तौर पर एकजुटती के साथ खड़ा है। चीनी खलाई एजेंसी CNSA ने ज़मीन और चांद की नई तस्वीर जारी कर दी। खलाई एजेंसी के मुताबिक तस्वीर में ज़मीन और चांद की वाज़ेह झलक देखी जा सकती है, जो मिशन के आलात की उम्दा कारकर्दगी का सबूत है। तस्वीर तियानवेन 2 के नेविगेशन सेंसर ने ज़मीन से 5,90,000 किलोमीटर के फासले पर ली थी। और पाक पतन में बरसगीर पाक हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीद के उर्स की तकरीबात जारी। अंदरून और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की बड़ी तादाद की आमद। बहश्ती दरवाज़ा की कुफल कुशाई आज होगी। सजादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती सजाद गान के हमरा कुफल कुशाई करेंगे। बहश्ती दरवाज़े की कुफल कुशाई 5 से 10 मुहर्रम तक जारी रहेगी।